भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता और हिमाचल सरकार में मंत्री लगातार झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहते हैं। आज भी हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने यह गुमराह करने वाला बयान दिया कि आपदा के दौरान इन 3 सालों में केंद्र सरकार से सिर्फ 4250 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है, जबकि सच्चाई ये है, तथ्य ये है कि 3 सालों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अलग अलग मदों में जो है वो 7000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा धनराशि जो है सहायता के रूप में दी है। परंतु इस सरकार के मंत्री लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर प्रश्नों के उत्तर में जानकारी कुछ और होती है और बाहर मीडिया में आकर ये उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा केस में केंद्र की सरकार ने चाहे बात 2023 की है, चाहे बात अभी 2025 की है, मदद की भी है और करेंगे भी। परंतु प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से आपदा के दौरान ना तो प्रभावित लोगों को राहत राशि प्रॉपर दी और ना ही पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कार्य अभी तक किए। आप जानते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो जो राहत राशि की बंदरबाट की उसमें भ्रष्टाचार किया और उसके बावजूद भी 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने के बाद भी सिर्फ 256 करोड़ रुपए ही प्रभावितों को दिए हैं, जो कि कांग्रेस सरकार की जो है उसको कमी को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सड़कों की तो 2023 की टूटी हुई सड़कों की भी अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है। 2023 के प्रभावित लोगों को भी अभी मकान बनाने के लिए पूरी राशि उपलब्ध नहीं हुई है। जिनकी ज़मीन चली गई उनको ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार के मंत्री लोगों को गुमराह करना छोड़े और इस साल आपदा में प्रभावित हुए लोगों को तुरंत राहत राशि प्रदान करे, उनके पुनर्निर्माण और पुनर्वास की चिंता करे। ये मैं जो है इन सरकार के मंत्रियों से कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता और हिमाचल सरकार में मंत्री लगातार झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहते हैं। आज भी हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने यह गुमराह करने वाला बयान दिया कि आपदा के दौरान इन 3 सालों में केंद्र सरकार से सिर्फ 4250 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है, जबकि सच्चाई ये है, तथ्य ये है कि 3 सालों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अलग अलग मदों में जो है वो 7000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा धनराशि जो है सहायता के रूप में दी है। परंतु इस सरकार के मंत्री लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर प्रश्नों के उत्तर में जानकारी कुछ और होती है और बाहर मीडिया में आकर ये उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा केस में केंद्र की सरकार ने चाहे बात 2023 की है, चाहे बात अभी 2025 की है, मदद की भी है और करेंगे भी। परंतु प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से आपदा के दौरान ना तो प्रभावित लोगों को राहत राशि प्रॉपर दी और ना ही पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कार्य अभी तक किए। आप जानते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो जो राहत राशि की बंदरबाट की उसमें भ्रष्टाचार किया और उसके बावजूद भी 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने के बाद भी सिर्फ 256 करोड़ रुपए ही प्रभावितों को दिए हैं, जो कि कांग्रेस सरकार की जो है उसको कमी को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सड़कों की तो 2023 की टूटी हुई सड़कों की भी अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है।
2023 के प्रभावित लोगों को भी अभी मकान बनाने के लिए पूरी राशि उपलब्ध नहीं हुई है। जिनकी ज़मीन चली गई उनको ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार के मंत्री लोगों को गुमराह करना छोड़े और इस साल आपदा में प्रभावित हुए लोगों को तुरंत राहत राशि प्रदान करे, उनके पुनर्निर्माण और पुनर्वास की चिंता करे। ये मैं जो है इन सरकार के मंत्रियों से कहना चाहता हूँ।